हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं पार्टीशन सूट के बारे में कि पार्टीशन सूट जब हम कोर्ट में फाइल करते हैं तो फाइल करते समय हमें यह प्रूव करना होता है कि जिस प्रॉपर्टी का हम बंटवारा करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी जो है ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, संयुक्त प्रॉपर्टी है, परिवार के सभी सदस्यों का उस प्रॉपर्टी पे अधिकार है। जिन सदस्यों के बंटवारे के बीच में हम उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहते हैं वो सभी सदस्य का वो प्रॉपर्टी है। इन बातों का प्रूव करना हमें जरूरी होता है। लेकिन ऐसा कौन कौन सी परिस्थिति आता है जिसमें हमें यह चीज साबित करने की आवश्यकता होती है, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, पार्टीशन सूट डालने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी का हम बंटवारा करना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी संयुक्त प्रॉपर्टी है या नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति केस डालता है उस पे ये प्रूव करने की जिम्मेदारी होती है कि ये प्रॉपर्टी जिसका हमने बंटवारा के लिए मुकदमा कोर्ट में फाइल किया है वो प्रॉपर्टी संयुक्त प्रॉपर्टी है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। जिन सदस्यों के बीच बंटवारा होना है उन सभी सदस्यों का उस पे अधिकार है। तो यदि कोई प्रॉपर्टी आपके पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति में आप बंटवारा करना चाहते हैं तो वो तो सीधा तरीका है कि जो पैतृक संपत्ति है उस पैतृक संपत्ति को आपके दादा परदादा ने यदि उस संपत्ति को खरीदा है तो आपके पास सेल डीड होगा। यदि उस संपत्ति को उसने विल में प्राप्त किया है तो आपके पास वसीयतनामा होगा, विल होगा। यदि उनको कहीं से गिफ्ट में मिला है तो गिफ्ट डीड होगा। यानी आपके पास उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी टाइटल डीड होना चाहिए जो ये प्रूव करे कि वो प्रॉपर्टी जो है आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और इस हिसाब से आप उसके लीगल हायर हैं और आपका उसमें राइट बनता है, कानूनी रूप से आपका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है। तो उस प्रॉपर्टी को बंटवारा आसानी से कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। दूसरी बात आती है कि परिवार में मान लीजिए 5 या 10 व्यक्ति हैं। अब कोई बिजनेस था आपके परिवार का, जिस बिजनेस की इनकम से जो घर के मुखिया हैं, परिवार में यदि 10 आदमी है तो 10 में से कोई एक गार्जियन होता है, तो जो गार्जियन है उसके नाम से वो प्रॉपर्टी खरीद लिया गया। लेकिन जब प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात आई तो वहां पे दिक्कत होने लगा, क्योंकि कोर्ट तो सिंपल यही मानती है कि जिसके नाम से भाई प्रॉपर्टी है, जिसके नाम से सेल डीड रजिस्टर्ड है, वही उसका ओरिजिनल मालिक है। तो यहां पर बात आके फंसती है। तो यहां पर जो केस डालता है, मुकदमा बंटवारे के लिए डालता है, उसको प्रूफ करने की जिम्मेदारी होती है कि वो ये प्रूफ करे कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने में परिवार के जो बिजनेस है उसका इनकम था या परिवार के जो कमाने वाले व्यक्ति थे उसी के पैसा से ये व्यक्ति घर पे थे और इनके नाम से ये प्रॉपर्टी लिया गया है। कभी कभी आप लोग ऐसा भी देखते होंगे कि मान लीजिए किसी का फादर कमाते हैं और उसके मदर के नाम से प्रॉपर्टी ले लेते हैं और बाद में बच्चों में डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है मदर के नाम से है और इस हिसाब से मेरा ही अधिकार है। उनके दूसरे भाई का जो बच्चे रहते हैं वो उसमें डिस्प्यूट करते हैं या अपने भी बच्चे डिस्प्यूट करते हैं। तो उस स्थिति में जो व्यक्ति मुकदमा डालता है उसको प्रूफ करने की आवश्यकता पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी जो है परिवार के इनकम से खरीदा गया था। अब अगला बात आता है कि ऐसा भी प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी में हमने प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदा, परिवार चूंकि मेरा बड़ा था, 10 व्यक्ति का परिवार था सपोज, अब वो प्रॉपर्टी है तो मेरे नाम से लेकिन उसका यूज जो है सभी व्यक्ति मिलकर करते हैं। अब जब बंटवारे की बात आती है
तो वो सब व्यक्ति बोलते हैं कि इसका यूज तो हम सब मिलके करते, तो इसका भी बंटवारा होना चाहिए। लेकिन ये चीज नहीं हो सकता। तब तक नहीं हो सकता जिसके नाम से प्रॉपर्टी है वो अपने फ्री कंसेंट, स्वतंत्र इच्छा से, जब तक उस प्रॉपर्टी का जो उसके नाम से है सभी व्यक्ति यूज करते हैं, उन सभी व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर ना कर दें, तब तक उसका बंटवारा नहीं हो सकता है। तब तक उस प्रॉपर्टी पे अधिकार उसी व्यक्ति का होगा जिस व्यक्ति का वो प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति के नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। भले ही यूज कोई भी करता हो फैमिली का मेंबर, यूज करने से किसी प्रॉपर्टी का आप मालिक नहीं बन सकते। यूज करना अलग बात है, किसी प्रॉपर्टी का उपयोग करना अलग बात है, और उसका मालिकाना हक प्राप्त करना अलग बात है। मालिकाना हक उसी को मिलेगा जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। तो यहां पे आपको बंटवारे के संबंध में 3 प्रकार के प्रॉपर्टी, 3 आधार मिले। पहला कि आपके पैतृक संपत्ति है, उस पैतृक संपत्ति को यदि आप बंटवारा करना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी टाइटल डीड यानी सेल डीड, विल डीड या गिफ्ट डीड, रिक्लेसमेंट डीड, किसी भी प्रकार का डीड होना चाहिए, रजिस्टर्ड डीड होना चाहिए, जिस रजिस्टर्ड डीड से यह पता चलता है कि यह प्रॉपर्टी आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, और उसी के आप वंशज हैं, उसी के आप उत्तराधिकार हैं, जिसके कारण से इस प्रॉपर्टी को अब बंटवारा किया जाए। दूसरा प्रॉपर्टी कि जो भी परिवार के बिजनेस थे या जो भी परिवार के व्यक्ति थे, सभी के कमाई से जो पैसा हुआ, उन पैसों से प्रॉपर्टी किसी एक परिवार के गार्जियन के नाम से खरीदा गया और बाद में बंटवारे में दिक्कत आती है, तो वहां पे आपको प्रूव करने की आवश्यकता होती है कि इस प्रॉपर्टी को खरीदने में सभी का इनकम लगा था, और जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदा गया है वह व्यक्ति कुछ करते नहीं थे, वो चूंकि घर पे थे इसीलिए उनके नाम से वो प्रॉपर्टी खरीदा गया। तीसरा आपको मैंने बताया कि तीसरा ऐसा प्रॉपर्टी हो सकता है जो प्रॉपर्टी किसी एक के नाम से है, लेकिन परिवार में 10 व्यक्ति था, 10 व्यक्ति मिलकर उसको यूज करते थे। जब बंटवारे की बात आई तो 10 ने अपना हक जताने लगा, तो वहां पर उन 10 का अधिकार तब माना जाएगा जबकि जिस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अपने फ्री कंसेंट से, स्वतंत्र इच्छा से उन पे ट्रांसफर कर देंगे। यदि वो ट्रांसफर नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति का अधिकार उस प्रॉपर्टी पे रहेगा जिसके नाम से वो प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का उपयोग करने से ये कतई मतलब नहीं है कि आप उस पे मालिकाना हक भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। किसी भी लीगल टॉपिक पे आप मुझसे यदि बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक का है। सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने से पहले आप कॉल बुक करें और फिर कॉल करें। ये पेड सर्विस है, सशुल्क आपको इस पे जानकारी दिया जाता है। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।